बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज बकरीद स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेन डिश लेकर आई हूँ जो कि फ़र्स्ट डे ही बनती है और बहुत से लोगों का नाश्ता यही डिश होती है और वो है कलेजी। आज मैं आप लोगों के लिए मसाला कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ। मसाला कलेजी बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो कलेजी ले ली है। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसका पानी अच्छी तरीके से ड्रेन भी कर लिया है। यहाँ पे मैं स्लाइस कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है, इसकी स्किन मैंने उतार दी है। टमाटर से थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ हमारा सालन नहीं जाएगा बल्कि खुश रंग सा सालन बनेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी हरी मिर्चें ले ली है। ये 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है मैंने। 1 टीस्पून मैंने लाल पिसी मिर्चें ली हैं और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। अब ये स्पून्स में मैंने अलग अलग लिया है। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अब हम अपने पैन में, कढ़ाई में या पतीली में, जिसमें भी आप बना रहे हैं कलेजी, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। और ये 2 प्याज में से तकरीबन 1.5 प्याज मैंने बारीक स्लाइस कर ली है, इवनली कट किया है इनको, क्योंकि हमें इनको ब्राउन करना है। ये लीजिए व्यूअर्स, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और मैं इसके साथ इसको भूनूंगी। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन मत करिएगा वरना सालन वैसे ही ब्लैकिश हो जाता है कलेजी का, तो वो और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। लहसुन शामिल करने के बाद मैंने इसमें टमाटर भी बारीक चॉप करके ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि टमाटर हमारा गल जाए। 2 से 3 मिनट में जब तक हमारे टमाटर टेंडर होंगे, जब तक हम दही में धनिया, मिर्च और हल्दी को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दो से 3 मिनट के बाद देखें टमाटर हमारे गल चुके हैं, क्योंकि टमाटर में स्किन भी नहीं थी और पूरा पका हुआ टमाटर था, तो टमाटर इसमें अच्छे तरीके से मर्ज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही, जो हमने मसाले मिलाकर रखा था। ये सारा का सारा दही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसाले को दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर दिया है ताकि इसमें उबाल आ जाए। एक बॉयल आने के बाद हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें कलेजी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब कलेजी को मैं ढक दूंगी और जब तक ये गल नहीं जाती इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो गए। हम कलेजी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें कितना खुश रंग इसका कलर आया है। बहुत ही लजीज ये बनती है। आप अगर इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। इस तरह से बनाने से बिल्कुल भी जो कलेजी की एक स्मेल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कतराते हैं बनाने से, तो वो भी आराम से इसको खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है वो मसाला कलेजी नहीं पसंद, तो वो मेरी बारबेक्यू रेसिपी देख सकते हैं। बारबेक्यू कलेजी की रेसिपी मैं आई बटन में भी दे दूँगी और आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। वो बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, तो उसे भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेजी में नमक सबसे आखिर में डाला जाता है कलेजी के गलने के बाद। अगर आप नमक को पहले डाल देंगे तो कलेजी आपकी हार्ड हो जाएगी, कलेजी गलेगी नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि मसाला हमारा भुन रहा है और मसाला कम होता जा रहा है, तो इस वजह से मैं इसकी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चों को बीच में से काट के, और कसूरी मेथी जो हमने रखी थी 1 टीस्पून, वो भी मैं इसमें एंड में ऐड कर दूंगी। और आखिर में डालेंगे हम हरा धनिया और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमें दम पे रखना है ताकि हरी मिर्च, मेथी और हरा धनिया जो हमने इसमें एंड में डाला है उनका भी अरोमा जो है, वो टेस्ट जो है वो सालन में अच्छी तरीके से रच बस जाए। लीजिए व्यूअर्स, हमारी मसाला कलेजी एकदम रेडी हो चुकी है। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतनी ग्रेवी रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज मसाला कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। लीजिए, डिश आउट करने के बाद लास्ट में हरे धनिए से गार्निश करेंगे और हम लीमू इसमें यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, अदरक और लीमू का इस्तेमाल बकरीद में लाजमी रखिएगा। कलेजी के साथ लीमू ज़रूर सर्व करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।